स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये एक ऐसी फिल्म है जिसे भूत देखकर भी डर जाएंगे और ये हॉरर फिल्म प्रेमियों के लिए बीच में नहीं छोड़ने वाली फिल्मों में से एक है। यह वही फिल्म है जो लोगों को डराकर कांपने पर मजबूर कर देती है। कहानी की शुरुआत में जॉर्ज ने महंगे दाम पर एक बंगला खरीदा, यह सोचकर कि अब उसका परिवार जिसमें 5 लोग हैं खुशी खुशी अपना जीवन बिताएंगे। लेकिन नए घर में आते ही कुछ समय बाद अजीब घटनाएं होने लगी। जैसे उसकी 6 महीने की बेटी लगातार रोती रहती और उसकी पत्नी ने कई बार बच्चों के कमरे से किसी औरत की आवाजें सुनी थी। उस रात बड़ा बेटा डाल्टन सीढ़ियों के पास खेल रहा था कि अचानक उसने देखा कि गोदाम का दरवाजा खुद अब खुद खुल गया। वह जिज्ञासा से अंदर जाकर देखने लगा, लेकिन लाइट ऑन करते समय वह गलती से सीढ़ियों से गिर जाता है। उसके बाद उसने अंधेरे में बड़े दरवाजे की ओर देखा और उसने किसी को देख डर से चीख पड़ा। उसके माता पिता ने बेटे की चीख सुनी और तुरंत सीढ़ियों की ओर दौड़े। अच्छी बात यह थी कि बेटे को कोई गंभीर चोट नहीं आई। लेकिन अगले दिन जब जॉर्ज अपने बेटे को उठाने गया तो पाया कि बेटा बेहोशी में था। जैसे भी बुलाओ वह नहीं जागा। फिर वे डाल्टन को डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने डाल्टन के दिमाग की जांच की। उन्होंने पाया कि उसकी दिमाग की नसें ठीक से काम कर रही है, जो कि बेहोशी में पड़े व्यक्ति की तरह नहीं है। चाहे कोई भी तरीका अपनाए वह जाग नहीं पा रहा था। माता पिता अपने बेटे को इस हाल में देखकर अत्यंत दुखी थे, लेकिन डॉक्टर भी असहाय थे। विवश होकर वे अपने बेटे को घर ले आए और उसकी देखभाल करने लगे। बाद में माता पिता ने बेटे को घर जाकर वेंटिलेटर पर रखा और हर रोज उसे खाना देकर सहायता करते रहे। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए, पर जब से बेटा कोमा में गया है उसकी माँ का बिल्कुल भी दिल नहीं लगता। बेटे के अभी भी नहीं जागने के कारण वह हर दिन कमरे में बैठकर खोई रहती। लेकिन उसी दिन उसने अपनी बेटी के कमरे से मॉनिटर से एक औरत की आवाज सुनी तो वह जल्दी से ऊपर दौड़कर छोटी बेटी के कमरे में गई और उसको गोद में उठा लिया। बच्ची कुछ ज्यादा डर गई थी, उसे कैसे भी चुप कराना मुश्किल था। पहले तो उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। अगले दिन वो अपने छोटे बेटे से बात कर रही थी। तब उसने बताया कि उसे यह घर पसंद नहीं आया क्योंकि हर रात उसे कोई कमरे में घूमता हुआ दिखाई देता था। शाम को जब एनी ने अपने पति को आज की घटना के बारे में बताया तो उसके पति को लगा कि वह बहुत ज्यादा चिंता कर रही है। लेकिन तभी उन्हें नीचे से अचानक किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। जॉर्ज ने सोचा इतनी देर रात को कौन हो सकता है, इसीलिए जॉर्ज जल्दी से नीचे जाकर देखने के लिए गया। पर जब उसने मेन डोर खोला तो पाया कि बाहर तो कोई नहीं था। तभी अचानक उसकी बच्ची के रूम से फिर से रोने की आवाज आने लगी। एनी तुरंत रूम की ओर दौड़ी और अंदर जाकर देखा कि खिड़की के पर्दे के पीछे एक भूतिया साया खड़ा था और चीख पड़ी। जब नीचे खड़े पति ने चीख सुनी तो जल्दी से ऊपर दौड़कर आया। तो पत्नी ने उसे बताया कि कमरे में कोई है, पर उसने चारों ओर देखा और पाया कि कमरे में कोई नहीं था। अचानक नीचे की ओर अलार्म फिर से बजने लगा। जब वह सीढ़ियों के पास पहुंचा तो चौंक गया कि अभी अभी उसने जो दरवाजा बंद किया था वह अपने आप खुला गया था और दरवाजे की कुंडी भी बहुत जोर से हिल रही थी। ऐसा लगता है जैसे कोई अंदर घुस आया हो। एनी सिर्फ अपने बेटे के पास बैठ उसको देखती रहती थी और जॉर्ज के हर दिन ओवरटाइम काम करने के कारण उसे इस घर को अकेले संभालना पड़ता था। एक दिन डॉल्टन के शरीर को साफ करते समय उसने अनजाने में देखा कि उसकी चादर पर खून से सने एक हाथ का निशान था। रात में जब जॉर्ज घर लौटा तो उसने इन सभी अजीब घटनाओं के बारे में उसे बताया। उसने शक जताया कि इस घर में किसी भूत का साया है। नहीं तो इन अजीबोगरीब घटनाओं का क्या मतलब हो सकता है। लेकिन जॉर्ज मानता था कि ये सब एनी का वहम है। एनी के पास कुछ कहने के लिए नहीं था, इसीलिए उसने खून के धब्बे वाली चादर अपने पति को दे दी और कहा कि अगर वह घर नहीं बदलता है तो वह खुद अपने बच्चे को लेकर चली जाएगी। लेकिन जब से उनके बेटे ने होश खोया है, जॉर्ज को सोते समय एक बच्चे की छवि याद आती थी। लेकिन वह यह नहीं जान पाता था कि वह बच्चा कौन है, क्योंकि इस घर का डर उसे हमेशा बहाना बनाकर ओवरटाइम करने के लिए मजबूर करता था। वास्तव में वह इस घर में लौटने से बहुत डरता था। उस रात जॉर्ज अकेले नीचे सोफे पर सो रहा था। देर रात में एक सपने के कारण एनी चिक कर जाग जाती है। इसके तुरंत बाद उसने देखा कि खिड़की के बाहर एक काली आकृति गुजर रही है, पर यह दूसरी मंजिल है। यहाँ आधे में कोई कैसे हो सकता है। वह तुरंत डर से चिल्लाने लगी। जॉर्ज तुरंत ऊपर आकर देखता है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। अपनी पत्नी को सुकून देने के लिए जॉर्ज ने फैसला किया कि वे कुछ दिन के लिए अपनी माँ के घर जाएंगे, पर वे कभी दूसरी जगह जाने के बाद भी वह इन चीजों से छुटकारा नहीं पा सकते थे, जो कभी पीछा नहीं छोड़ती है। उस दिन जब एनी कचरा फेंकने बाहर गई, जब वह घर लौटी तो उसने देखा कि लिविंग रूम में एक बच्चा खेल रहा था। पहले उसने सोचा कि उसका वहम है, लेकिन वह बच्चा उसको देखकर कमरे की ओर भाग गया और अपने बेडरूम में जाकर छुप गया। इस समय एनी को लगा कि यहाँ कुछ अजीब बात है। वह धीरे धीरे बेडरूम की ओर बढ़ी और दरवाजे से अंदर देखकर अचानक रुक गई। उसने देखा कि लकड़ी का घोड़ा हिल रहा था।
फिर वह चुपके से अंदर गई, लेकिन कमरे में बच्चे का कोई निशान नहीं था। तभी उसे अलमारी के नीचे किसी के पैर दिखाई दिए, इसलिए उसने हाथ में एक छड़ी ली और उसकी ओर बढ़ी और तभी अगले दिन एनी ने अपनी सास को बुलाया और हाल ही में हुई इस श्रृंखला की अजीब घटनाओं के बारे में बताया। सास ने भी अपनी बहू की बात मानी, इसलिए दोनों ने मिलकर एलिस को बुलाने का फैसला किया, जो उनकी अच्छी दोस्त थी। लेकिन फिर से जॉर्ज ने विरोध किया। वह सोचता था कि यह सब बहुत बेतुका है। जब वे बात कर रहे थे, तभी एक भयानक घटना घटी। एक लाल चेहरे का राक्षस अचानक जॉर्ज के पीछे प्रकट हुआ। उसकी माँ राक्षस को देख तुरंत डर के मारे कांपने लगी। तभी उन्होंने डॉल्टन के कमरे से एक तेज आवाज सुनी। जब तीनों वहां पहुंचे तो पाया कि कमरे का दरवाजा खुल नहीं रहा था, लेकिन दरवाजे का हैंडल जोर से हिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कमरे में है और उनके साथ खींचतानी कर रहा हो। यह देखकर जॉर्ज ने तुरंत दरवाजे को धक्का मारकर खोल दिया और देखा कि कमरे का सारा सामान बिखरा हुआ था और डॉल्टन भी जमीन पर गिरा पड़ा था। अब एनी और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तभी अगले दिन एनी ने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के कुछ लोगों को बुलाया। मशीन के माध्यम से यह जांचा जा सकता है कि क्या कमरे में कोई भूत मौजूद है या नहीं। तभी एक दाढ़ी वाले आदमी ने कैमरा लेकर हर कमरे में जाकर तस्वीरें खींचने लगा। जब वह डॉल्टन के कमरे में गया तो बाहर का डिटेक्टर अलार्म बजाने लगा। इसीलिए दाढ़ी वाले आदमी ने तुरंत अल्ट्रावायलेट कैमरा निकालकर सभी कोणों की तस्वीरें खींची। तभी उसके सामने एक भूत प्रकट हुआ। दाढ़ी वाला व्यक्ति यह दृश्य देखकर पीछे हट गया और कहने लगा, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, और उन्हें जल्दी से बॉस को बुलाने के लिए कहा। उस महिला का नाम एलिस था। वह जन्म से ही बुरी आत्माइयों को देख सकती थी और उसकी नजरों से कोई नहीं बच सकता था। सभी से मिलने के बाद एलिस ने घर का निरीक्षण किया और पाया कि इस घर में सचमुच कोई काली शक्ति है। और जब वो डॉल्टन के कमरे पहुंची तो उसने ऊपर देखा तो पाया कि एक राक्षस छत पर चढ़ा हुआ था। अंत में एलिस के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार उसके साथी ने भूत का चित्र बनाया और सभी को बताया कि डॉल्टन किसी दूसरी दुनिया में फंस गया है। वो वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां गलती से फंस गया, इसीलिए बेहोश हो गया, क्योंकि उसके आसपास बहुत ज्यादा भूत थे और उसके शरीर पर कब्जा करना चाहते थे। वो शैतान किसी भी समय आपके शरीर पे कब्जा नहीं कर सकते, क्योंकि जब वे अपने संसार से इस ओर आना चाहे, इसमें समय और ऊर्जा लगती है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जल्दी से जल्दी डॉल्टन की आत्मा को वापस लाया जाए, नहीं तो वह हमेशा के लिए उस दुनिया में खो जाएगा। और जितनी देर तक वह दूसरी दुनिया में फंसा रहेगा, आत्मा और शरीर के बीच का संबंध उतना ही कमजोर होता जाएगा। ऐसा होने पर राक्षस जल्दी से उसके शरीर की मदद से पुनर्जन्म ले लेंगे। यह सुनकर एनी तुरंत घबरा गई, क्योंकि उसने खुद उन भूतों और राक्षसों को देखा था। उसने एलिस से अपने बेटे को वापस लाने की मदद मांगी, लेकिन जॉर्ज को ऐसी बातों पर विश्वास नहीं था। वह कहना था कि सभी लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं, एक गंभीर रूप से बीमार बच्चे की और आप उसकी माँ और मेरी पत्नी द्वारा देखी जा रही छवियों के बीच बेतुकी संबंध बना रहे हैं, और आंसू ही उनकी शक्ति है। फिर जॉर्ज सभी को भेजने के बाद अपने बेटे के कमरे में गया। वे उन बेमतलब की कहानियों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वे समझ नहीं पाए कि उनका बेटा इतनी देर तक यहाँ क्यों लेटा हुआ है और अभी तक नहीं जागा। तभी उसने दीवार पर डोनाल्ड द्वारा बनाई गई पेंटिंग को देखा, जिसमें एक पेंटिंग वही लाल चेहरे वाले राक्षस की थी। उस समय जॉर्ज ने आखिरकार एलिस की पेंटिंग पर विश्वास किया। दूसरे दिन जॉर्ज ने एलिस को बुलाया और सभी एक साथ बैठे। अजाबा एलिस ने अपनी योजना की तैयारी की। उसने एक आभासी मास्क अपने सिर पर पहना और साथ बैठा आदमी सभी बातों को नोटबुक में नोट कर रहा था। समारोह शुरू हुआ और साथ बैठे आदमी के लगातार वर्णन से पता चला कि डाल्टन एक अंधेरे कमरे में फंसा हुआ है। एक काले शरीर वाला और लाल चेहरे वाले शैतान ने उसे पकड़कर रखा है। लेकिन जैसे ही समारोह चल रहा था, बिस्तर पर बेहोश पड़े डॉल्टन ने अचानक सभी के पास प्रकट हो गया और एक जोरदार थप्पड़ मारकर सभी को दूर फेंक दिया। तभी सारे कमरे में काले और सफेद रोशनी चमकने लगी और पहले दिखाई देने वाली सभी आत्माएं वहां आ गई। कुछ समय अचानक सब कुछ शांत हो गया। तभी दाढ़ी वाले व्यक्ति ने कैमरे की जांच करते हुए पाया कि हाल ही में हुई हर चीज डॉल्टन के शरीर में रहने वाले काले लाल चेहरे वाले राक्षस के कारण हुई। वो राक्षस डॉल्टन के शरीर को पूरी तरह कंट्रोल कर रहा था। इसके बाद एलिस ने जॉर्ज की मां को बुलाया और उससे बात करते हुए पता चला कि जब जॉर्ज 8 साल का था तो उसकी मां ने देखा कि एक घूंघट वाली बुजुर्ग महिला धीरे धीरे जॉर्ज की ओर बढ़ रही है। फिर उसकी मां ने फोटोज दिखी, जिसमें एक घूंघट वाली बुजुर्ग महिला फोटो में जॉर्ज के पीछे दिखाई देती है।
खतरे को भांपकर जॉर्ज की मां ने एलिस से जॉर्ज की यादें और भावनाएं को मिटाने का फैसला किया, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे दुष्ट आत्मा को निकट आने और शरीर पर वश करने से रोका जा सकता है। और इन बातों से पता चलता है कि अब जॉर्ज ही है जो दूसरी दुनिया से डॉल्टन की आत्मा को वापस ला सकता है। कुछ देर बाद जॉर्ज डॉल्टन को ढूंढकर वापस लेने के लिए तैयार हो जाता है। एलिस के मंत्रों से जॉर्ज दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। जॉर्ज की आत्मा उसके शरीर को छोड़ चुकी थी। एलिस ने धीमी आवाज में जॉर्ज से कहा, डाल्टन को खोजने के लिए उसकी आवाज का पीछा करे और आगे बढ़े, और एलिस उसे हर चीज से सावधान रहने को कहती है। जॉर्ज केरोसिन लैंप पकड़े हुए अंधेरी विदेशी जगह में आगे बढ़ता है। फिर उसने धुंधले रूप में अपने छोटे रूप को देखा जो उसका मार्गदर्शन करते हुए एक बड़े घर के अंदर जाने को कहता है। फिर उसने दरवाजा खोला और अंदर गया। लिविंग रूम में उसने सोफे पर बैठे लोगों को देखा जो मोम की प्रतिमाओं की तरह दिख रहे थे। जैसे ही वो मुड़ा उसने देखा कि एक महिला ने उन लोगों को गोली मार दी। इसके बाद जॉर्ज जल्दी से ऊपर गया तो एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। तभी जॉर्ज एक लाल दरवाजे तक पहुंचा जो डॉल्टन की ड्राइंग में उसने देखा था। उसने दरवाजा खोला और आखिरकार उसे डॉल्टन मिल गया जो एक कोने में जंजीरों से जकड़ा हुआ था। वहीं दूसरी मंजिल पर एक राक्षस दिखाई देता है जो अपने नाखूनों को तेज कर रहा था। तभी डाल्टन को बचाते समय लाल चेहरे वाले राक्षस ने जॉर्ज को देख लिया और उसका पीछा करना शुरू कर दिया। कमरे से भागने के दौरान अनगिनत भूत उसको पड़ना चाहते थे। वहीं दूसरी मंजिल पर बेटे के साथ अपनी दुनिया में वापस भाग रहे जॉर्ज को बचपन से परेशान कर रही घूंघट वाली बुजुर्ग महिला से सामना पड़ा। जॉर्ज ने हिम्मत से उसका सामना किया और उसको पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। दूसरी तरफ जब भूत जॉर्ज को पकड़ने वाले थे, उसी संकट की घड़ी में जॉर्ज को एनी ने उठाया, जिससे जॉर्ज वास्तविकता में अपनी दुनिया में लौट आया और डाल्टन भी बेहोशी से जाग उठा। सभी जॉर्ज और डाल्टन को सुरक्षित देख खुश थे। क्या आपको लगता है कि कहानी यहीं समाप्त हो गई? सच्चाई इससे अधिक है। जैसे ही एलिस काम खत्म करके जाने की तैयारी कर रही थी, जॉर्ज और एलिस ने बातचीत की। जॉर्ज ने कहा कि अब उसे इन बचपन की यादों की जरूरत नहीं है और वह तस्वीर वापस एलिस को देने चला। जैसे ही एलिस ने उसका हाथ देखा तो एलिस एक पल के लिए रुकी और अगले ही सेकंड उसने जल्दी से अपने कैमरे फोटो क्लिक की और इससे नाराज होकर जॉर्ज हवा की तरह एलिस की ओर बढ़ा और जोर से चिल्लाते हुए उसका गला पकड़ लिया। ऊपर अपने बेटे के साथ बैठी एनी ने आवाज सुनी और नीचे आकर देखा तो एलिस सोफे पर मरी हुई पड़ी थी। अपने पति जॉर्ज को बुलाने के बाद भी जब पति ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने देखा कि जमीन पर कैमरा पड़ा था। जब उसने कैमरा उठाकर फोटो देखी तो फोटो में वही घूंघट वाली बूढ़ी औरत थी। असल में जॉर्ज पर पहले से ही उस आत्मा ने उसके शरीर पर कब्जा कर चुकी थी। इस समय जॉर्ज उसकी पीठ के पीछे से प्रकट होता है और इसके साथ ही एनी की चीख सुनाई देती है और बस फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। ओके गाइस, थैंक यू। मेरा नाम अंकिता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।